लास्ट टू डिजिट्स, तो लास्ट टू डिजिट्स अगेन विल बी कवरिंग इट इनटू टू पार्ट्स। पहले पार्ट में जो हम कवर करने वाले हैं कि मेरा एक नंबर है जिसका लास्ट डिजिट है 0, पावर मेरा रेज किया गया है n, करेक्ट। So in this case, no matter what the value of n is, if the unit digit for our number is 0, the last two digits are always going to be 00, right? Similarly, अगर मेरे पास एक केस होता है जिसका लेट्स से टेंथ डिजिट जो है वो a है और यूनिट डिजिट मेरा 5 है, रेज टू द पावर n है, राइट। टेंथ डिजिट a है, यूनिट डिजिट 5 है, रेज टू द पावर n है। If a and n are odd, right? अगर ये दोनों ऑड नंबर्स हैं, करेक्ट, इन दैट केस माय लास्ट टू डिजिट्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू 75, करेक्ट। अगर दोनों ऑड हैं ए और एन तो मेरा लास्ट टू डिजिट क्या होगा, 75 होगा। ए ऑब्लिक एन, दैट इज या तो ए या तो एन, आइदर वन ऑफ देम इफ दे आर इवन, इफ आइदर वन इज इवन और इवन यू से बोथ ऑफ देम आर इवन और आइदर वन ऑफ देम इज इवन, इन दैट केस द लास्ट टू डिजिट्स दैट आई गेट इज इक्वल टू 25, करेक्ट। कुछ एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। लेट्स से मेरे को 7970 टू दी पावर 343 करना है, इसकी भी लास्ट टू डिजिट 0 आएगी। अगर मेरे को 78710 टू दी पावर 436 करना है, एक बार ऑड नंबर ले लिया, इवन नंबर ले लिया, तो भी मेरी लास्ट टू डिजिट जो है 00 आने वाली है, करेक्ट। सिमिलरली अगर 5 वाले केस को एक्सप्लेन करें, सो लेट्स से 55555 का पावर अगर 343 है, दैट इज टेंथ डिजिट भी ऑड नंबर है, पावर भी ऑड नंबर है, लास्ट टू डिजिट क्या होगा, 75 होगा। बट सेम नंबर में अगर पावर इवन कर दूं तो मेरा लास्ट टू डिजिट क्या हो जाएगा, अगर कोई भी एक इवन है तो लास्ट टू डिजिट मेरा 25 होगा, करेक्ट। सिमिलरली अगर मेरे पास 5565 है और पावर 343 है, तो अभी मेरा टेंथ डिजिट मेरा इवन हो गया है। तो क्योंकि मेरा कंडीशन क्या है कि या तो ये कोई भी एक भी अगर इवन हो गया तो मेरा आंसर 25 होगा, अगर दोनों ऑड है तो मेरा आंसर 75 होगा। सो दिस इज द मैनर इन विच द लास्ट टू डिजिट्स फॉर यूनिट डिजिट 0 एंड यूनिट डिजिट 5 आर टू बी कैलकुलेटेड।